वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। जो आपका जीव विज्ञान का होगा बच्चों, यहाँ पर बायोलॉजी का होगा। कक्षा 12 देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यह जीव विज्ञान का है, आपका बायोलॉजी का है बच्चों। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पेपर है बच्चों, और ऐसे ही आपका बोर्ड परीक्षाओं में भी आने वाला है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप इस पेपर के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बच्चों, ठीक है। समय दे सकते बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे है। यहाँ पर पूर्णांक है बच्चों 70 अंक का, ठीक बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 70 अंक का है। अर्धवार्षिक परीक्षा है, कक्षा 12 है बच्चों। विषय है आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान है, ठीक है। चलिए प्रश्न में चलते बच्चों, यहाँ पर दिया है नोट करके। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकन चित्रानुसार कर सकते हैं बच्चों, यानी इसमें चित्र भी बनाकर दिखाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न दिया है बच्चों, और यहाँ पर देख सकते इसका अंक विभाजन भी दिया है बच्चों। 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में भी आने वाले हैं बच्चों, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, देख सकते हैं। कारण निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों आभासी फल किसे कहते हैं, तो वह फल जिसका यहाँ पर निषेचन पुष्पासन या वर्तिकाग्र में यानी अंडाशय में न हो बच्चों, उसी को आभासी फल या असत्य फल या झूठा फल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विकल्प दिया है बच्चों। यहाँ पर सेव तो आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है बच्चों। अखरोट को यहाँ पर आभासी फल नहीं मान सकते बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसका निर्माण बीजों के द्वारा होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा यदि दिखाया गया यहाँ पर विकल्प है बच्चों, तो आपका आम है बच्चों। आभासी फल नहीं की बात कर रहा था बच्चों, याद रखिएगा, नहीं कर रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आम हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द हो जाएगा, यानी आम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या है, आम है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों, यहाँ पर करा है एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर द्विकुष्ठी की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर, ठीक बच्चों। यहाँ पर द्विपराग कोश में परागधानियों की संख्या बच्चों पूछ रहा है, ठीक। द्विकोष्ठकीय की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर द्विकोष्ठकीय की बात कर रहा है। यहाँ पर द्विकोष्ठकीय पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक बच्चों। इस तरह से आपका दिया है, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दूसरे का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों द्विकोष्ठकीय परागकोश की बात करेंगे बच्चों। द्विकोष्ठकीय परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा अ, यानी 4 होती है बच्चों। द्विकोष्ठकीय परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, कह रहा है कौन सा एक कूट फल है, यानी असत्य फल है, यानी झूठा फल है बच्चों। तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, जिसका यहाँ पर निषेचन की क्रिया अंडाशय के अंदर होता है उसे सत्य फल कहते हैं, और जिस फल का निषेचन अंडाशय के अलावा दूसरी तरह से होता है बच्चों, पुष्पासन में हो या वर्तिकाग्र पर हो या वर्तिका में हो बच्चों, उसे असत्य फल कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर असत्य फल की बात कर रहा है बच्चों, कूट फल की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या इसका आंसर है, सेव है, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ पर रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट से जाइए और देखिए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर वेल्सिनेरिया के पौधे में परागकण किस माध्यम से होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर है वेल्सिनेरिया का जो पौधा होता है उसमें परागण किस माध्यम से होता है, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों।
इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चौथे का। यहाँ पर देख सकते हैं चौथे का आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर चौथे का देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो विल्सनेरिया का जो पौधा होता है बच्चों, उसमें जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। ठीक बच्चों, किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों स, कीटों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, कीटों के द्वारा, याद रखिएगा बच्चों। चौथे का आंसर क्या है बच्चों, स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, और यह लेसन आपका आएगा बच्चों, जनन स्वास्थ्य जो आपका लेसन है, इससे कई बार क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है बच्चों, इसलिए आप इस क्वेश्चन यहाँ पर इस लेसन को अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों। ठीक है, जिसमें मलेरिया है बच्चों, कोई ना कोई यहाँ पर कैंसर है, ड्रग्स किसे कहते हैं बच्चों, फाइलेरिया क्या होता है बच्चों, ठीक है, टाइफाइड क्या है, वैसे रोगों के बारे में यहाँ पर विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। वैसे रोगों के बारे में आपको अध्ययन कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पांचवा कार्य बच्चों, टीबी के टीके का नाम क्या है बच्चों, जो टीबी का टीका होता है बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों। और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों। पांचवे का आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जल्दी बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, पांचवे का देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर टीबी के जो टीका है उसका नाम है बच्चों यहाँ पर वैसिलस कैलमेट गुएरिन, यानी बीसीजी। क्या नाम है बच्चों, टीबी के टीके का क्या नाम है बच्चों, यहाँ पर बीसीजी का टीका लगता है बच्चों, बचपन में आपको लगा होगा। यहाँ पर बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, ठीक बच्चों, बीसीजी याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर करा है निम्नलिखित में से पुरुषों से संबंधित है, क्या संबंधित है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक बच्चों, इसमें से क्या संबंधित है, और चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो गोलियां होती है वो स्त्रियों के लिए बनाई गई है, गर्भ निरोधक गोलियां जिसको कहते हैं बच्चों। और टिबेक्टोमी यह स्त्रियों के यहाँ पर नसबंदी को हम लोग कहते हैं बच्चों, यहाँ पर नलबंदी होता है बच्चों, टिबेक्टोमी है, नलबंदी को कहते हैं जो स्त्रियों में होता है। तो पुरुषों से क्या संबंधित है बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी, नसबंदी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे, नसबंदी कहते हैं, पुरुषों से संबंधित है। जिसमें यहाँ पर ठीक है बच्चों, जो वृषण की यहाँ पर नलिका है बच्चों, उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं जाते हैं बच्चों। ठीक है, शुक्राणु स्खलित नहीं होते हैं, उसी प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहते हैं बच्चों, नसबंदी कहते हैं। ठीक बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर छठवें का अ हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या था बच्चों, बीसीजी, यानी द आंसर था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या था, द था, बीसीजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों सातवें क्वेश्चन पर। सातवां देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है वंशागति की इकाई है, और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर है कह रहा है वंशागति की इकाई है, और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, वंशागति की इकाई की बात कर रहा है बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से सातवें का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जीन हो जाएगा, द विकल्प हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जीन हो जाएगा। क्या इसका आंसर है बच्चों, जीन। वंशागति की इकाई क्या है बच्चों, जीन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है गुलाबी पुष्प वाला जो गुलाबांस का पौधा होता है बच्चों। ठीक बच्चों, गुलाबी पुष्प वाले गुलाबांस में स्वनिषेचन से प्राप्त, याद रखिएगा बच्चों, स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। ठीक बच्चों, प्रारूपी अनुपात पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा, प्रारूपी अनुपात की बात कर रहा है। और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या बच्चों, जल्द बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या है, इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका होता है बच्चों, यहाँ पर एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा। एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात में यह होता है बच्चों प्रारूपी अनुपात।
गुलाबी पुष्प वाला गुलबांस में, ठीक है बच्चों, स्वनिषेचन में यह 1:2:1 के अनुपात में प्रारूपी होता है। ठीक है, यह प्रारूपी अनुपात 1:2:1 के अनुपात में मिलता है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेज के प्रोग्राम से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेरी है बच्चों, जिस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से दिया है। 9वें क्वेश्चन पर बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थी लक्षणों को सम्मिलित किया था बच्चों। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे बच्चों, यहाँ पर आनुवंशिकता का जब नियम खोज रहे थे, तो उन्होंने कितने विपरीतार्थी जो लक्षण थे बच्चों, विपरीत वाले लक्षण थे, कितने लक्षणों को सम्मिलित किया था बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर जल्द बताइए बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है यहाँ पर उन्होंने 7 जो विपरीतार्थी जो थे बच्चों लक्षण, उनको लिया था बच्चों, यानी 9वें का अ हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 9वें का अ हो जाएगा। 7 विपरीतार्थी लक्षणों को उन्होंने सम्मिलित किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए 10वें क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा है, कह रहा कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है बच्चों। जो ड्रोन होता है, जिसको ड्रोन कहते हैं बच्चों, मधुमक्खियों में जो नर होता है उसका विकास कैसे होता है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, ये सिलेशन को अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें हीमोफीलिया है बच्चों, यहाँ पर वर्णांधता है बच्चों, इसका या यहाँ पर गुणसूत्रों का विभाजन है बच्चों। ठीक है, अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित अंडे से होता है बच्चों। इसका विकास कैसे होता है बच्चों, अनिश्चित अंडे से होता है, याद रखिएगा। क्या होता है बच्चों, अनिश्चित अंडे से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे कि मानव में रुधिर वर्ग ABO के कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों। जीनोटाइप याद रखिएगा बच्चों, इस बात को जीनोटाइप पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा जीनोटाइप। ठीक बच्चों, कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो AI यहाँ पर देखे होंगे बच्चों, AO, इस तरह से कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 11वें का यहाँ पर स विकल्प हो जाएगा। 6 जीनोटाइप संभव है बच्चों। कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों, 6। याद रखिएगा कितने जीनोटाइप संभव है बच्चों, 6 जीनोटाइप संभव है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है बच्चों। DNA में उपस्थित नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, DNA की बात कर रहा है बच्चों, जो DNA में उपस्थित ही नहीं होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो DNA में उपस्थित नहीं होता है, देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका दिया है, देख सकते थे बच्चों। यहाँ पर इसका क्या था बच्चों, कह रहा था यहाँ पर कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार RNA में उपस्थित नहीं होता है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या था बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर DNA में उपस्थित होता है बच्चों, यहाँ पर थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक बच्चों, और साइटोसिन होता है। क्या नहीं होता है बच्चों, तो यूरेसिल जो आपका है बच्चों, यह यूरेसिल, यह है आपका बच्चों यहाँ पर RNA में होता है, DNA में नहीं। DNA में यह यूरेसिल नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, साइटोसिन होता है, यानी यह यूरेसिल आपका RNA का है। इसका आंसर क्या हो जाए बच्चों, पूछ रहा था कि DNA में उपस्थित नहीं है, तो यूरेसिल नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह से दिया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, जो संदेशवाहक RNA है उसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों,
और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से, चल बताइए बच्चों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका केंद्रक में। ठीक बच्चों, यहाँ पर संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, केंद्रक में होता है। कहाँ होता है बच्चों, याद रखिएगा, केंद्रक में होता है। ठीक बच्चों, चलिए 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बच्चों। जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है उसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, देख सकते हैं, जल्द बताइए बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों डार्विन। क्या आंसर है बच्चों यहाँ पर, डार्विन है। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या है बच्चों, डार्विन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर 15वां देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने यहाँ पर पेप्टाइड बंध होते हैं बच्चों। जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है बच्चों उसमें कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितने पेप्टाइड बंध होंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, और इसके 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर बताना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से। तो कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ठीक है 15वें का 2 पेप्टाइड बंध होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 पेप्टाइड बंध होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 पेप्टाइड बंध होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चे। यहाँ पर 16वें क्वेश्चन पर देख सकते हैं, इस तरह से दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि डेंगू बुखार का वाहक है बच्चों, यानी कौन से जो मच्छर है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं डेंगू बुखार का वाहक करता है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से। ठीक बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 16वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो डेंगू बुखार का वाहक है बच्चों यहाँ पर, तो वह होता है बच्चों एडिज मच्छर। क्या होता है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एडिज हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, एडिज मच्छर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या है, एडिज मच्छर है। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 17वां क्या कह रहा है निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है बच्चों, जो फैलता नहीं है बच्चों, जो छूने से, ठीक है बच्चों, फैलता नहीं है यहाँ पर। ठीक बच्चों, या किसी भी माध्यम के द्वारा फैलता नहीं है। तो ये 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो मलेरिया है, यह बच्चों आप जानते हैं मलेरिया, ठीक है, या टाइफाइड या निमोनिया, ये जो तीनों विकल्प आपके दिए हैं बच्चों, ये संक्रामक रोग है बच्चों, जो फैलते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये फैलते हैं। ठीक बच्चों, क्या होते हैं ये एक दूसरे में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैंसर। कैंसर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यदि किसी व्यक्ति को हो गया तो उसी व्यक्ति में रहेगा, उसके छूने से, ठीक है बच्चों, उसके साथ बैठने से कैंसर रोग नहीं फैलेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पढ़ाई से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों। यहाँ पर कह रहा है आकस्मिक अनुवांशिकी परिवर्तन को कहते हैं, जो अचानक परिवर्तन हो जाता है बच्चों उसे क्या कहते हैं बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो आकस्मिक जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं बच्चों, उसको म्यूटेशन कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं बच्चों, म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पर म्यूटेंट आ जाते हैं, एक वेरिएंट आ जाता है बच्चों। ठीक है,
तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, तो यहाँ हमारा 18वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर उत्परिवर्तन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? उत्परिवर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 19वां क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहती है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा बच्चों। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इन 4 विकल्पों में से। ठीक बच्चों, तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 विकल्पों में से जो घास परिवार के जो बीज पत्र होते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं प्रशल्क। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग प्रशल्क कहते हैं, यानी 19वें का आंसर हो जाएगा अ। इसे क्या कहेंगे बच्चों? प्रशल्क कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर वैकल्पिक क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर करा है निम्न में से किसे कीट परागण द्वारा होता है। यह जो 4 विकल्प दिए बच्चों, इन चारों विकल्पों में से किसमें कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। तो यहाँ पर जानते हैं बच्चों, गेहूं में हवाओं के द्वारा होता है, और हाइड्रीला में क्या होता है बच्चों, जल के द्वारा होता है। गुड़हल की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये हवाओं के द्वारा होता है, भौरे के द्वारा होता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण हो जाएगा बच्चों कीट परागण में अंजीर, जिसमें ततैये के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसके द्वारा होता है बच्चों? ततैये के द्वारा होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अंजीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अंजीर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है? अंजीर है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क वाला कह रहा है युक्त कोशी दशा क्या होती है बच्चों। जो युक्त कोशी दशा है वह क्या होता है बच्चों, और ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 अंकों के रूप में दिया है बच्चों, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, एक एक नंबर के। तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों यहाँ पर, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब उसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं, याद रखिएगा। यानी जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे में आप कह सकते बच्चों, कुकुरबिटेसी जो यहाँ पर फैमिली के पौधे होते हैं, उसमें यह दशा देखने को मिलती है बच्चों, कुकुरबिटेसी यानी पौधों में। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा था दूसरा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखे बच्चों। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन्स का संश्लेषण और स्राव करती है। टेस्टोस्टेरॉन मुख्य रूप से पुरुष यौन विशेषताओं जैसे यहाँ पर चेहरे के बाल के रख रखाव के लिए उत्तरदायी है बच्चों। लीडिंग कोशिकाएं एक आदमी के टेस्टोस्टेरॉन का लगभग 95% बच्चों उत्पन्न करती है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यह लीडिंग कोशिकाएं हैं बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देश के बच्चे यहाँ पर करा है विषम युग्मता क्या है बच्चों। विषम युग्मता किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर विषम युग्मता क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विषम युग्मता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नर विषम युग्मता, यानी कि हेट्रोगेमिटी। कुछ युग्मकों में एक्स क्रोमोसोम को नर विषम युग्मता यानी हेमेटोगेमी कहते हैं। प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? 2 कारक होते हैं, यानी कह सकते हैं कि यह एक पारस्परिक यहाँ पर आनुवांशिक पैरामीटर है जो किसी जनसंख्या में आनुवंशिकी मार्कर के लिए जीनोटाइप के बीच विषम युग्मकों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, घ वाला करा है मनुष्य में एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी विधियों के 2 उदाहरण बताना है बच्चों। ठीक है, एक्स लिंग संलग्नी अप्रभावी विधियां। ठीक है बच्चों, तो देख सकते बच्चों इसका आंसर सुन लीजिए। ये यहाँ पर एक्स लिंग संलग्न रोग में सामान्यतः एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण ही सामान्य लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक बच्चों, वाइल लिंग गुणसूत्र पर इसका दूसरा यानी प्रभावी युग्म विकल्पी एलील उपस्थित नहीं होता है बच्चों। अतः ये लक्षण सामान्यतः पुरुषों में ही प्रदर्शित होते हैं। यह पुरुषों में पाया जाने वाला एक लिंग संलग्न रोग है, याद रखिएगा। कौन कौन बच्चों? यहाँ पर उदाहरण के रूप में
वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। क्या क्या है बच्चों? वर्णांधता तथा हीमोफीलिया, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। अंगा वाला कह रहा है डीएनए द्विगुणन किस प्रकार का होता है? ठीक है बच्चों, अंगा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो डीएनए द्विगुणन है वह किस प्रकार का होता है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए द्विगुणन अर्ध संरक्षी, अर्ध असतत, एक दिशीय अथवा द्विदिशीय होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर द्विगुणन का प्रकार। तो इस तरह से आपने एक एक नंबर के क्वेश्चनों का आंसर आपने सुना बच्चों। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर मानव शुक्राणुओं का यहाँ पर नामांकन चित्र बनाना है बच्चों। मानव शुक्राणुओं का बच्चों यहाँ पर नामांकन चित्र बनाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मानव शुक्राणु का नामांकन चित्र बनाना है। देख सकते बच्चों, 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मानव शुक्राणु का यहाँ पर नामांकन चित्र। ठीक बच्चों, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चों, यह मानव शुक्राणु की संरचना है, जिसमें इसको हेड कहते हैं बच्चों। यह इसका नेक है, गर्दन है, और अंत में आप देख सकते बच्चों इसका पूंछ है इस तरह से। ठीक है बच्चों, यह क्या है? यहाँ पर पूंछ देख सकते हैं। यहाँ पर जो इस तरह का जो है बच्चों, इसको यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देख सकते हैं यह मिडिल पीस है बच्चों, यह गर्दन है, और इसके अंदर यह क्या भरा हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसको कहेंगे हम लोग एक्रोसोम कहेंगे। और यह ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला भाग है बच्चों, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और यही मानव शुक्राणु की संरचना है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों। यहाँ पर क्या करा है खवाला, यहाँ पर करा बच्चों एल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग का पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर करा कि अगर किसी ड्रग्स का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो उसके सामान्य चिकित्सकीय कार्यों से अलग हो, तो यह ड्रग्स यहाँ पर कुप्रयोग कहलाता है। चिकित्सीय औषधियों का भी बिना चिकित्सा की सलाह के प्रयोग ड्रग्स कुप्रयोग की श्रेणी में आता है। चिकित्सक द्वारा यहाँ पर सुझाई दवा का अधिक मात्रा व आवृत्ति में प्रयोग, जिससे व्यक्ति के शारीरिक कार्य व मनोवैज्ञानिक कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वे ड्रग्स का यहाँ पर कुप्रयोग कहलाएगा। सामान्य रूप से दुरुपयोग यहाँ पर दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग्स है, यहाँ पर ओपियाइड्स है, ठीक है, यहाँ पर कैनेबिनाइड्स है और कोका एल्कोलाइड्स है आदि है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चों। और इसका मुख्य कारण है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें जिज्ञासावश ऐसा करते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, या औषधि के रूप में करते हैं, संगी साथी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर संगी साथियों के द्वारा इसका प्रयोग कराया जाता है बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, देख सकते इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का वर्णन कीजिए बच्चों। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया बच्चों डीएनए या उंगली छाप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे, यहाँ पर एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारी के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारियों की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मिलते नहीं है। प्रत्येक जीवधारियों की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उस क्षेत्र की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी दशा में भिन्नता दर्शाती है। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की भांति प्रयोग करते हैं, जिसमें काफी बहुरूपता देखी जाती है, जिन्हें एक्सरे फिल्म पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, विशिष्टता दे सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूप से समरूप ही होते हैं बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसे कैसे करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफोरेंसिस के द्वारा इन पट्टियों को यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त कर लिया जाता है, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारकों की मात्रा विलोपानु
पाती ढंग से दूरियों तय की जाती है, जो एक बेंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो ऊतक प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, वह होते हैं बाल, नाखून, खून, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु इत्यादि के द्वारा यह प्राप्त किए जाते हैं बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अगला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, मेंडल कौन थे, उनके आनुवंशिकता के नियमों को लिखिए। ठीक है बच्चों, मेंडल के बारे में यहाँ पर बताना है बच्चों, मेंडल कौन थे। देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में सम्मान दिया जाता है। इनका जन्म 1822 ईस्वी में किसान परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा यहाँ पर ब्राउनो नामक शहर में हुई, जो अब चेक रिपब्लिक का भाग है। मेंडल ने गणित व विज्ञान का अध्ययन किया, ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में किया, और आनुवंशिकी संबंधित मौलिक ज्ञान मेंडल द्वारा मटर के पौधे के प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर थे बच्चों। मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोग 1856 से 1863 तक संपन्न किए। उनका शोध कार्य एक छोटी सी लगभग अपरिचित पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह सन 1900 तक उपेक्षित रहा, क्योंकि मेंडल के शोध कार्य का स्तर व विचार, ठीक है बच्चों, और ये इनका मेंडल का चित्र है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समय से आगे का था, लोगों में इतनी समझ भी नहीं थी। सन 1900 में डी ब्रिज, कोरेंस व सेरमैक नामक 3 वैज्ञानिक जीव विज्ञानियों ने अपने संकरण संबंधी शोध में स्वतंत्र रूप से इन्हीं परिणामों को प्राप्त किया, जिन्हें मेंडल ने प्राप्त किया था। इस प्रकार मेंडल के कार्यों को पुनः पहचान मिल गई बच्चों। इन खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा जाता है बच्चों, और इनके नियम आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर मेंडल के नियमों को आप अच्छे से जानते होंगे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, अध्यवरण एवं बीजचोल में अंतर ज्ञात कीजिए बच्चों। अध्यवरण किसे कहते हैं और बीजचोल में अंतर बताना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। चलिए इसका आंसर खोजते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों, अध्यवरण तथा बीजचोल में अंतर। इधर अध्यवरण है बच्चों, यहाँ पर इंटीग्मेंट है और टेस्टा है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर अध्यवरण में बीजांड द्वार को छोड़कर चारों ओर से घिरा एक या दो रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है, इसे अध्यवरण कहते हैं। यह बीजांड की सुरक्षा करता है। अध्यवरण निषेचन के बाद बीजचोल में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर बीजचोल क्या है, कह रहे कि बीज चारों ओर से बीजावरण से घिरा होता है। यह सामान्यतः दो परतों से बना होता है। पहला है आपका बाह्य आवरण दृढ़ एवं सुरक्षात्मक होता है, जिसे बीजचोल कहते हैं। आंतरिक स्तर पतला होता है, जिसे अंतः कवच कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अध्यवरण तथा बीजचोल में अंतर इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आगे देख सकते बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, कर कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में आपको बताना है बच्चों। और यहाँ पर कह रहा है कि एस्केरिस, यहाँ पर एस्केरियोसिस क्या है, इसके बचाव उपाय का, यहाँ पर उपचार का संक्षिप्त वर्णन करना है बच्चों। अगला कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया को आपको बताना है बच्चों। इसके बाद कह रहे हैं कि पीलिया रोग के कारण तथा लक्षणों को बताना है बच्चों। यह 23वें क्वेश्चन में यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क ख ग, यहाँ पर घ अंग तक दिया है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर ठीक है बच्चों, इस तरह चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं एस्केरियोसिस। यहाँ पर देख सकते हैं इस रोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे बच्चों। कह रहा है एस्केरियोसिस रोग हेलमेंथिज परजीवी एस्केरिस नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। एस्केरिस मनुष्य की आहार नाल में पाया जाने वाला एक पोषदीय अंतः परजीवी है, जिसकी उपस्थिति बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होती है। इस रोग का संचरण कैसे होता है बच्चों, तो कह रहा है यह जो ट्रांसफॉर्मेशन इसका होता है डिजीज का कैसे होता है, कह रहा है कि रोग मल मुखीय मार्ग द्वारा संचरित होता है। कृमि के अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं।
मल की उपस्थिति मिट्टी को संदूषित कर देती है। इस मिट्टी के संपर्क में आई कच्ची सब्जियों को बिना धोए प्रयोग के द्वारा जो रोगाणु को संचित कर लेता है। बच्चों के मिट्टी में खेलते समय अंडे बच्चों के नाखूनों में छिपकर बिना हाथ धोए खाने से शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और अंडे सूख जाने पर हवा के साथ अन्य स्थानों पर भी पहुंच जाते हैं। इसका लक्षण क्या है बच्चों? तो कह रहा है कि यह बच्चों की वृद्धि को रोकता है तथा उनकी स्मरण शक्ति को कम कर देता है। बहुत अधिक संख्या में पाए जाने पर यहाँ पर जी मिचलाना आ जाता है बच्चों। ठीक है, उदर स्थूल हो जाता है यानी पेट दर्द हो जाता है बच्चों, आदि लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक आंत स्राव होता है बच्चों, आंत का मार्ग अवरोध होना, बुखार, रक्ताल्पता हो जाता है बच्चों, दस्त हो जाता है, यहाँ पर अपेंडिसाइटिस हो जाता है, आदि रोग एस्केरिस की उपस्थिति के कारण होता है बच्चों। ठीक है, यह कहाँ रहता है बच्चों? यह एस्केरिस जो है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, एक बेलनाकार भाग है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं बच्चों। यह हल्के पीले सफेद रंग का परजीवी है जिसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों? 15 से 35 होती है यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे बच्चों? तो इसके नियंत्रण के लिए आपको भोजन के द्वारा शरीर में जो है प्रवेश कर रहा है, इसके संक्रमण से बचने के लिए आपको करना है कच्ची सब्जी और फलों को अच्छी तरह से धोकर और पकाकर खाना है। शुद्ध और यहाँ पर पीने का पानी यहाँ पर संक्रमित रहित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ को धोना है। शौच साफ, यहाँ पर शौचालय साफ होना चाहिए। शौच के पश्चात हाथ को विशेष रूप से ध्यान देना है बच्चों सफाई में। मल मूत्र एवं कोण कट करके निपटारे के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होना चाहिए बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप दे सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते थे बच्चों। आगे कह रहा था कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया को बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर भ्रूणपोष दिया है, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर यह आपका पहला लेसन है बच्चों, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आगे दिया बच्चों यहाँ पर 24वां क्वेश्चन करा कि शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करना है बच्चों, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर स्तन ग्रंथियों का आरेखित यहाँ पर चित्र बनाना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों देख सकते हैं। यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 10 नंबर के हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुप्रभाविता एवं बहुजीवी वंशागति की व्याख्या करना है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था बच्चों, इसके बारे में बताना है। देख सकते हैं बच्चों इस तरह से 25 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर करा है। पुष्पीय पादपों लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यह अथवा करके दिया है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है बच्चों। 26 देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर संस्पर्ध संदमन क्या है और इसके कैंसर कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर बताना है बच्चों। अथवा करके दिया बच्चों मेंडल की पृथक्करण के नियम को उदाहरण से समझाना है। 27 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, और यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यह समझात्यता पर आपको टिप्पणी लिखनी है बच्चों। इस तरह से आप अध्ययन करते हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, जहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।